बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्लास 9 और अब सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का जो आपका स्मार्ट सिलेबस आया है। इस लिहाज से मैं आपको इस वीडियो में पेपर पैटर्न बताऊंगा और फिर आपको इसी वीडियो में पेयरिंग स्कीम ये भी दिखाऊंगा। अब पेयरिंग स्कीम से बड़ा फ़ायदा होता है, आइडिया हो जाता है किस चैप्टर में से कितने शार्ट लॉन्ग और कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो सबसे पहले तो पेपर पैटर्न है कि आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो 50 मार्क्स का है, जिसमें देखिए 15 मिनट की ऑब्जेक्टिव होगी आपकी जो कि टोटल 10 मार्क्स की है, और 1 घंटा 45 मिनट का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा जो कि 40 नंबर का है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये देखिए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि 10 एमसीक्यूज हैं, विल बी डिवेल्प फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक उसमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे। 1 MCQ विल बी आस्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 4 और 6 to 11। यानी कि सिंपल बताऊँ तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 7 8 9 10 और 11, इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। और जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। अब ये थी ऑब्जेक्टिव। अब बाकी सब्जेक्टिव पार्ट जो कि 40 मार्क्स का, उसकी मैं डिवीजन दिखाऊँ अगर आपको, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले जो कि इसका सब्जेक्टिव पार्ट है। 4 शार्ट क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 के टोटल 6 होंगे जिनमें से आपने 4 करने होंगे। और यहाँ पर बताया गया है दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शार्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 3 आपके पोर्शन होंगे शार्ट क्वेश्चन के। और बिल्कुल ऐसे ही ईच शार्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपको जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है कह रहा है उसमें से शार्ट क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा उसमें से आएंगे, अंदर से भी क्या आ सकता है वो कंसेप्चुअल होगा, लेकिन मैक्सिमम जोन से है वो आपकी टेक्स्ट बुक कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसके पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें से ज़्यादा आएंगे। तो आप उसकी तैयारी ज़्यादा कीजिएगा। ये देखें 1 शार्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 में से कितने शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 1। फिर 2 शार्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ई चैप्टर 2 and 3 के चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। 1 शार्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में से एक। अगर और सिंपल अल्फाज में बताऊं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन 4 चैप्टर से आपका शार्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से एक शार्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 2 में से 2, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 और चैप्टर नंबर 4 में से एक। टोटल ये 6 बन जाते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से भी टोटल 6 बनते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं। 2 शार्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क फ्रॉम ई चैप्टर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 और 7 के चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन। फिर ये लिखा हुआ है सारा, इसमें ये बताया हुआ है कि चैप्टर नंबर 5 इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 8 इसमें से भी एक शार्ट क्वेश्चन आएगा। टोटल 6 बनते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं। और चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, इन 4 चैप्टर से मिलकर शार्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन बनता है। फिर बाकी क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें देखें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, जो बाकी 4 चैप्टर होते हैं इनमें से आएगा। 2 शार्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ई चैप्टर नंबर 9 और 12 कि चैप्टर नंबर 9 में से आपके 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 12 में से भी आपके 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इसमें से एक एक शार्ट क्वेश्चन आना है। टोटल ये 6 बनते हैं जिनमें से आपने 4 करने हैं। अब इससे नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन सारा क्लियर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखें तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 3 है जिनमें से आपने 2 करने होते हैं। और यहाँ भी यही बताया गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आपको जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है ना, जो यानी कि जो चैप्टर कंप्लीट के लास्ट पे लिखी होती है एक्सरसाइज, ज़्यादातर उसमें से आते हैं मैक्सिमम। तो वो आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, 1 डिटेल्ड क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 में से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर 1 डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में से भी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 6 ये 2 क्वेश्चन निकाल लें, सॉरी ये 2 चैप्टर कर ले, तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 वो ए बी पार्ट होता है और ये देखें जो कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनमें से आता है कि चैप्टर नंबर 7 और 8 इन दोनों को आप करेंगे फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये थी इनकी पेयरिंग स्कीम। अब दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अब इससे लिहाज से बोर्ड वालों ने ये देखें कंप्यूटर साइंस का
मॉडल पेपर कौन सा वो भी दिया हुआ है कि जैसे मैंने आपको पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न बताया है उस लिहाज से मॉडल पेपर भी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज होते हैं 10 और 15 मार्क्स के। तो ये देखिए 1 2 3 इस तरह लिखे होते हैं पेपर में भी, 4 5 6 7 8। इससे नेक्स्ट ये 9 और 10, ये टोटल 10 है और 10 मार्क्स के ही हैं। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आगे सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 दिए होते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं और 8 मार्क्स का। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टोटल 6 दिए होते हैं जिनमें से आपने 4 करने हैं 8 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 4 टोटल 6 दिए हुए हैं, 4 करने होते हैं 8 मार्क्स के। तो 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने कोई से भी 2 करने होते हैं और 16 मार्क्स के हैं। इस तरह आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर आएगा। आपने अच्छे से तैयारी करनी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।